हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 6 का इतिहास का चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 6 है जो कि कक्षा 6 का है, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का चैप्टर 6, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न का मतलब नया कोई प्रश्न और नए विचार, इस तरह से इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अनघा निकली सैर पर। अनघा नाम की एक लड़की थी जो सैर पर निकली। सैर का मतलब घूमने निकली। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, मतलब कहीं घूमने की ओर जा रही थी पहली बार। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से और वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। उसने क्या की, ट्रेन पकड़ी कहाँ की, पुणे से वाराणसी जाने वाली यानी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाने वाली। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। मतलब बोला गया कि उनको बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ कोई जगह है वहाँ पे उसको दिखाने भी ले जाइएगा। इस तरह से अनघा के माँ ने बोली टीचर से। बुद्ध की कहानी। चलिए बुद्ध की कहानी जानते हैं कि बुद्ध की कहानी क्या थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो बौद्ध धर्म था उसका संस्थापक, मतलब पहली बार जो उनका ज्ञान हुआ था, संस्थापक करने वाले जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, और बाद में इन्हें ही गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, जो कि आगे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इनका जब जन्म हुआ था तो वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। महाजनपदों का कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जब गौतम जी का जन्म हुआ था यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उस समय तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। और इस समय जो महाजनपदों के कुछ राजा थे वह बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे यानी बन रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जो गांव के लोग होते थे उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से विचारक जो होते थे वह इन सब परिवर्तनों का समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, इसको भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। जो बुद्ध थे वह क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक जो स्थान है उसके छोटे से गण से वह संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। जो गौतम थे वह युवा अवस्था में ही अपने घर के सुख को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। भ्रमण करने के और अलग अलग विचारकों के मिलने के बाद उन्होंने अंत में क्या किया कि अपने ज्ञान के रास्ता ढूंढने का खुद ही निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। जो गौतम थे वह बोध गया में यानी जो कि बिहार में है उसमें एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ। अंततः
उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, उस अनेक विचारकों के साथ मिल रहे थे, उसके बाद उन्होंने खुद निश्चय लिया कि अपना ज्ञान का रास्ता वह खुद ढूंढेंगे। और जो बोध गया है, जो कि बिहार में है, उसमें बोध गया गए और एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें लोग बुद्ध के नाम से जाने लगे। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। उसके बाद वह कहाँ गए? सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। मतलब पहली बार कुछ लोगों को संदेश दिया, उपदेश दिया। कुशीनगर से मृत्यु से पहले, कुशीनारा में मृत्यु से पहले, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। तो मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। कुशीनारा में उनका मृत्यु हुआ था। उनके पहले जो जीवन था उनका, वह पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में ही उनका दिनचर्या व्यतीत हुआ करता था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध का क्या कहना था? बुद्ध ने लोगों को क्या शिक्षा दिया कि यह जो जीवन है वह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें सब पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है? जो हमारी इच्छा और लालसा होता है उसका पूर्ति ना होने के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जब कभी कभी लोग जो चाहते हैं वह मिल भी जाता है, तब भी वह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं एवं अधिक अथवा अन्य वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं और ज़्यादा वस्तु के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को त्रिना कहा। इस चीज़ को बुद्ध ने क्या कहा? त्रिना कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम, आत्मसंयम मतलब अपने अंदर संयम का ज्ञान भरकर, मतलब आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। सारनाथ स्तूप, सारनाथ स्तूप जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। यहाँ पे सबसे पहली बार गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, जिसके याद में यहाँ पे कुछ स्तूप का निर्माण किया गया था, जो कि हम लोग चैप्टर 11 में स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। जो गौतम बुद्ध थे वह लोगों को दयालु और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के प्रति भी प्यार विमर्श करने के लिए आदर की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जो हमारे विचार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, वह हमारे जो जीवन शैली है उसके बाद भी आने वाली जीवन शैली पर भी प्रभाव डालती है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश को समझ सके, ताकि सामान्य लोग के भाषा में दी, ताकि वे इन सभी चीज़ों को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किस शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें, यानी अपनाए नहीं कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक में से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किसी शिक्षा को ऐसे ही अपनाना नहीं है, उसे विवेक के थ्रू, संयम के थ्रू जानना है और अपनाना है। एक कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं। एक कहानी है किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी को बुद्ध किस तरह से, मतलब उनको किस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है।
एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। किसा गौतमी जो नामक स्त्री था, उसका पुत्र यानी बेटा मर चुका था। इस बात से वे इतनी दुखी हुई थी कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। वह इतना दुखी हो गई थी और उसके शव को लेकर नगर नगर घूम कर बोली जा रही थी कि कोई इसे जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक जो भला व्यक्ति था उसे किसके पास ले गया? बुद्ध जी के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। बुद्ध जी ने क्या कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। मतलब बीज, सरसों का बीज एक मुट्ठी लाना था ऐसे घर से जिस घर में किसी की कभी भी मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? तो जो बुद्ध थे वह दुखी माँ को यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि इस संसार में जो भी आएगा उसका मृत्यु निश्चित है। यह सत्य है और इसके टाला नहीं जा सकता। इस चीज़ को बुद्ध जी ने कहानी के माध्यम से उसे बताने का प्रयास किया था। उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जब बुद्ध जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया था उससे पहले या उससे बाद में, उससे भी पहले लोगों ने भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। उनमें से जो कुछ थे वह मृत्यु के बाद वाले जीवन के बारे में जानने के चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब इस जीवन में, इस विश्व में कुछ ऐसा चीज़ है, अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। मतलब आत्मा के रूप में इसका वर्णन किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ। सर्व दर्शन सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांस और वेदांत या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। इन सब को जो रचना की, इनकी खोज जो कि इन ऋषियों द्वारा किया गया था, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चाओं को शिक्षा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ के आधारभूत पर तालमेल दिखता है।
ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। जो उपनिषद था वह उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हुआ करते थे उसका ही हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन क्रिया कराया जाता है। मतलब इस जो ग्रंथ है इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संवाद होता है, बातचीत होता है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतः यह वार्तालाप मतलब एक दूसरे से बात विचार करना के रूप में प्रस्तुत किए गए। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोय उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक एवं अभिप्रारित नाम के दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। जो दो ऋषि थे अतिप्रणिक, शौनक एवं अतिप्रणिक दो ऋषि थे जो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। शौनक ने क्या कहा? दो ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतारिण। तो शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? विद्वान जन मतलब विद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रातिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, यानी आत्मा या परमात्मा की। वो इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ऋषियों ने कहा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी के बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो वह बताया, किस तरह बताया कि अगर विश्व में आत्मा है तो उसका आत्मा का एक भाग इंसान होता है। तो इस तरह से उसको कन्विंस किया, मनाया, जिससे ऋषियों ने उन्हें भोजन दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो इस तरह के चर्चा होते थे उपनिषद का, उसमें अधिकांश भाग लेने वाले ब्राह्मण तथा राजा हुआ करते थे। कभी कभी गागी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गागी जैसी स्त्री विचारक विद्वानता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लिया करते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दादी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में हम इन शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की।
संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तब पाणिनि ने की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। उसके बाद आया बौद्ध धर्म के बाद आया था जैन धर्म। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने परिवार विचार का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्षी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाएक जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो वर्धमान महावीर थे उनकी तो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके थे किस तरह से उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। उनकी जो शिक्षा थी वह सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा सरल थी, यह थी कि सत्य जानने वाले कोई भी स्त्री या पुरुष हो उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट कर देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। महावीर जी का क्या कहना था कि जो सभी जीव होते हैं वह जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। यही कारण कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों के शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जो मगध में बोला जाता था उसे मगधी कहा जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। जो जैन नाम के जाने गए महावीर अनुयायी थे वह भोजन के लिए भिक्षा मांगा करते थे और सदा उसी प्रकार जीवन अपना बिताया करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें क्या था? पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें चोरी नहीं करना था, सख्त मना था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। वस्त्र के सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। फिर भी यह नियम बहुत ही कड़े थे और कठिन थे। फिर भी कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे। कई अपने घर पर ही रहे। भिक्षु भिक्षण बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सर्दियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गए थे। जैन धर्म बाद में कहाँ भारत के कई हिस्सों में फैल गए थे, जिसमें से गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का मतलब होता है जिन और जिन का मतलब होता है विजेता। संघ
महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही कहना था कि घर को त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। इस तरह के संगठन बनाया था जिसमें घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्तियों संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो संघ होता था उसमें जो प्रवेश लेते थे वह बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षुक, साधु, भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास शामिल थे। इन सभी ने संघ में हिस्सा लिया था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। वर्षा ऋतु का मौसम में ही केवल वे एक स्थान पर निवास किया करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों बनवाए गए अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी से बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह हम महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होते हैं, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण यानी श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। इस तरह से प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लाकर देते हैं। स्थानीय व्यक्ति जो होते हैं वह भिक्षा भिक्षुण के लिए वस्त्र, दवा आदि लाकर देते हैं, जिसके बदले वे भिक्षु तथा भिक्षुण लोगों को शिक्षा दिया करते हैं। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बिहारी क्षेत्रों में भी फैल गया, जो कि चैप्टर 9 में हम लोग को
पढ़ना है। आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम की व्यवस्था किस तरह से होता है, आश्रम क्या होता है, इसके बारे में समझाया। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों का व्यवस्था किया गया था। यह पहला यह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह 4 नाम के आश्रमों का व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहना और साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों का वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। स्त्री को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, वह पतियों के द्वारा जो भी दिया गया नियम उसे पालन करना ही अनुसरण था। यह था कुछ चैप्टर 5 जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। एटलस ईरान। जुरहत के ईरान पैगंबर थे। जथुरस्त एक ईरान पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ से मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा के रीति रिवाज के काफ़ी मिलते जुलते हैं। जथुरस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रार्थना, सदैचर प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जथुरवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। क्या कौन सा? जथुरस्त्रवाद। बाद में कुछ जथुरस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के फारसियों के पूर्वज हैं। यह था चैप्टर 5 जो कि हम लोग अध्ययन कर चुके पूरी तरह से। आने वाले वीडियो चैप्टर 6, यह चैप्टर 6 था, चैप्टर 5 तो हो चुका था। यह था चैप्टर नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और कर अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।